नारद जी की विशेषता है, जिस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाता है वह घर जो है बड़ा सुंदर बन जाता है। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी और नारायण भगवान में मैं तो झगड़ा लगा चुका हूं, अनेकों जगह मैं गया, लेकिन आज तक मैं मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ को लड़ते हुए कभी नहीं देखा। तो चलो आज मैं कुछ करके आता हूं। नारद जी महाराज जो है कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। वहां पर जब जाते हैं, देखा मैया पार्वती बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, कंदराओं में। नारद जी पहुंचे, जैसे देखा मैया पार्वती ने कि आज तो हमारे आंगन में, हमारे घर पर नारद जी महाराज आए हैं, खड़ी हो गई, स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया नारद जी को, जल ग्रहण कराया, सुंदर सुंदर फल और मिष्ठान खिलाए। उसके बाद में मैया पार्वती ने पूछा, कहा नारद जी आज आप बहुत दिन के बाद में आए हैं, क्या आप आना जाना बंद कर दिए हैं? नारद जी ने कहा मैया पार्वती से, देवी मैया मैं क्या बताऊं, आज के समय में संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। हृदय में तो कुछ है, मीठी मीठी आदमी बातें करता है, लेकिन जितना प्रेम होना चाहिए है नहीं। संसार के लोग जब प्रेम नहीं करते तो मैं संसार में आना जाना बंद कर दिया हूं। लेकिन आज मुझे आपकी याद आई कि चलो मैं माँ का दर्शन करके आता हूं, तो मैं आपके यहाँ चला आया। मैया पार्वती ने कहा कुछ हो या ना हो, संसार के लोग प्रेम करते हो या ना करते हो, लेकिन हमारे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यहां तक इतना प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी आकर के वो मुझे बताते हैं। कंदराओं में जब वो तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते जब भगवान का दर्शन होता है, वो भी आकर के मुझे बताते हैं हमारे स्वामी जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा बहुत प्रेम करते? कहा हाँ। कहा तब एक बात तो जरूर बताई होगी। कहा क्या? कहा ये गले में जो वो माला पहने हैं, मुंडों की माला, ये भी बताए होंगे कि ये किसकी माला है। जैसे इतना सुना, मैया पार्वती के चेहरे जो है धूमिल हो गया, मैया पार्वती का चेहरा। आहा, इतना प्रेम करते हैं लेकिन आज तक नहीं बताया। मैया पार्वती ने क्या किया, अपने सुंदर सुंदर वस्त्र को उतार करके फेंक दिया, मैले कुचैले वस्त्र को धारण कर लिया और मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। पहले विवाह, अब विवाह से पहले घर बनवाया जाता है कि आज मेरे बेटे के बेटा या बेटी किसी का विवाह होता है तो घर के आदमी सुंदर मकान बनवा के तैयार करते हैं, पुताई कर नाना प्रकार से सुसज्जित कर देते हैं घर को। पहले घर के अलावा एक घर और बनवाना पड़ता था, कोप भवन। जब देवी जी रूठती थी तो उसी कोप भवन में चली जाती थी, तो स्वामी जी को पता चल जाता था कि आज देवी जी हमसे रूठ गई है। मैया पार्वती ने क्या किया कि कोप भवन में चली गई। उधर फिर नारद जी जा रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि नारद जी गए थे। बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे देवर्षि रुको। नारद जी ने कहा समय नहीं है। कहा कुछ हाल चाल तो हो जाए। कहा हाल चाल अब तुम जाकर के अपने पत्नी से लो, वही बताएगी हाल चाल, मैं उसको सब बता करके आया हूं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कुछ गड़बड़ मामला है। भगवान भोलेनाथ जब गए तो देखा मैया पार्वती तो वहां है ही नहीं, वस्त्र पड़े हुए हैं। कोप भवन में गए, देखा मैया पार्वती बारलों को बिखेर करके मलिन वस्त्र पहन करके बैठी हुई हैं। बोले बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हुए। कहा देवी हमसे कौन सी गलती हो गई है, आप इस तरीके से भेष क्यों बना रखा है, इतने सुंदर बेशकीमती हार आपके पास में है। मैया पार्वती ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रही थी, मैं जान रही थी कि आप ऊपर से ही काले हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया आप अंदर से भी काले हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही है कि जैसे संसार के लोग कपटी हो गए हैं, आप भी वैसे मालूम पड़ते हैं। बोले बाबा ने कहा अच्छा बात तो बताओ, बात क्या है?
तब मैया पार्वती ने कहा कि आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये जो है जो आप माला धारण कर रखे हैं ये किसके मुंडों की माला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आपने कभी पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आपको पूछना चाहिए था। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा पहले कोप भवन से निकलो, अपने महलों में चलो, गुफा में चले। मैया पार्वती को लाते हैं, बिठाते हैं। कहा सुंदर संवाद प्रारंभ होता है। भोले बाबा ने तब बताया कि देवी ये मुंडमाला किसी और के नहीं है, ये आपके ही मुंडमाला हैं। आप जब कभी दुर्गा का रूप लेती हैं, कभी काली का रूप बनाती हैं, कभी लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं, नाना प्रकार के आप अपने जीवन में परिवर्तन करती है। आपकी याद बनी रहे, आपका विचार मेरे मन में सदा चलता रहे, मैं आपसे कभी अलग ना हो सकूं, इसलिए आपकी याद बनी रहे, इसलिए आपके मुंडों की माला में पिरो करके एक माला बना करके मैं अपने सदा धारण किया रहता हूं कि अपने देवी का मैं हमेशा स्मरण करता रहूं। जैसे इतना सुना मैया पार्वती ने तो कहा तब तो तुम और कपटी निकले। कहा ये कैसे? मैया पार्वती ने कहा प्रभु आपने कौन ऐसी औषधि पी रखी है कि आप कभी नहीं मरते हैं और हमें बार बार मरना पड़ता है? और यदि हमसे आप प्रेम करते होते तो वो औषधि हमें भी पिलाते कि हमें भी मरना ना पड़े। तब तो आप बहुत ज्यादा कपटी निकले। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी मैं कौन सी औषधि का पान कर रखा हूं? कहा कौन? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, मैं अपने हृदय में उसको धारण कर रखा हूं, मैं उसकी महिमा को जानता हूं। मैया पार्वती ने कहा वो कथा मुझे भी श्रवण कराओ। ले जा करके कहा सुंदर एक गुफा में ले जा करके मैया पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे।